Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will create our smart contract in Solidity. हम लोग Solidity लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें if else ब्लॉक कैसे क्रिएट करना है वो आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम if else ब्लॉक को क्रिएट करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक Solidity फाइल क्रिएट करूंगी। if else .sol और यहाँ से मैं ये 2 लाइन कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगी। अब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करूंगी डेमो के नाम से। तो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड फंक्शन हमें रिटर्न करेगा समथिंग नंबर, कोई भी नंबर या कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न एनी वैल्यू और इस फंक्शन से हम लोग एक इंटीजर वैल्यू ले रहे होंगे। अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा और स्टेट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग प्योर यूज करेंगे म्यूटेबिलिटी का। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये x 10 से ग्रेटर है। अगर ये 10 से ग्रेटर होगा तो हम रिटर्न कर देंगे एक स्ट्रिंग वैल्यू, हम लोग रिटर्न कर देते हैं x is ग्रेटर देन 10 और यहाँ पर इंटीजर ना सेंड कर रिटर्न करके हम लोग रिटर्न करेंगे एक स्ट्रिंग वैल्यू else x is less than 10। तो ये सिंपली हम लोग ने if else ब्लॉक लिख लिया है और यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे सेमी कॉलन आप लिखते ही आपके एरर चले जाएंगे। तो ये हमने if else ब्लॉक कैसे क्रिएट करना है वो देख लिया। जब आप सॉलिडिटी बाय एग्जांपल पे जाओगे तो सेम चीज है कि सॉलिडिटी सपोर्ट करता है if को, else if को, if else को और दूसरा आपका else if को और else को। ये तीन चीज परफॉर्म यूज करता है सॉलिडिटी लैंग्वेज। तो सॉलिडिटी सपोर्ट करता है कंडीशनल स्टेटमेंट को, जहां पर हम इफ को यूज कर सकते हैं, एल्स को यूज कर सकते हैं, एल्स एफ को भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं एल्स एफ को कैसे यूज करना है। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा कोड लिखना होगा या हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सबसे अच्छा है फंक्शन चेक इवन और यहां से हम एक इंटीजर वैल्यू लेंगे n। इसको करते हैं हम लोग पब्लिक। म्यूटेबिलिटी के लिए हम लोग करते हैं प्योर रिटर्न्स एंड यहाँ पर इंटीजर। अब हम चेक करेंगे कि जो n वैल्यू आई है क्या वो डिविजिबल है 2 से। तो अगर वो डिविजिबल है 2 से तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग यूज करते हैं, सबसे अच्छा है क्योंकि हमें एक मैसेज चाहिए होगा तो वो मैसेज स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। तो यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं n is even else if। यहाँ पर आप else यूज करो और यहाँ पर आप रिटर्न कर दो n is odd। अब हमें else if ही यूज करना है तो यहाँ हम else if यूज करेंगे, बट उसके पहले आपको if ब्लॉक यूज करना होगा। तो उसके लिए आप चेक कर लो क्या n 0 से ग्रेटर है, क्या n 0 से ग्रेटर है। अगर है तो 0 से लेस तो नहीं है। अगर n 0 से अगर लेस होगा तो हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, एक मैसेज सेंड कर देंगे n is invalid। तो इस तरीके से हम अपना if ब्लॉक भी यूज कर पाए हैं और
एल्स इफ ब्लॉक भी यूज कर पा रहे हैं। हो सकता है n हमारा 30 दे दिया, तो जब 30 दे देगा तो हमारा क्या होगा, 30 डिविजिबल है 2 से, यस, तो n एज इवन हो जाएगा। हो सकता है 15 दे दिया तो एल्स वाला ब्लॉक रन करेगा, n हमारा ऑड है। अगर वो लाइक यहाँ पर हम इज इक्वल्स टू लिख देते हैं, और अगर वो n हमारा 0 या 0 से लेस होगा तो n हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो हम सारे केस पॉसिबल केसेस ट्राई करेंगे और इसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पर हमें चेक इवन फंक्शन को यूज करना है। तो सबसे पहले हमने 15 दिया तो हमारे पास आना चाहिए n इज ऑड, तो यहाँ आ गया n इज ऑड। अब हमने 13 वैल्यू कॉल 13 वैल्यू के लिए चेक इवन कॉल किया तो n इज इवन, यानी कि हमारा 13 इवन है। अब हमने 0 दे दिया तो हमारे पास आना चाहिए n इज इनवैलिड। तो इस तरीके से हम if else ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे पास if else ब्लॉक को यूज करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है और एक कॉम्पैक्ट तरीका होता है, हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करें। तो अब यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर रिटर्न करेंगे x इज ग्रेटर देन 10। अगर x हमारा ग्रेटर देन 10 है तो आप मैसेज प्रिंट कर दो। मतलब ये जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हुई तो ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे या जो भी काम करेंगे वो काम होगा। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम एक मैसेज रिटर्न करें x इज ग्रेटर देन 10, अदरवाइज x हमारा हो जाएगा x इज लेस देन 10। तो ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से हमने इफ एल्स ब्लॉक को ना क्रिएट करके एक कॉम्पैक्ट वे में अपने इस कंडीशन को लिख लिया है। जैसा कि हमारे सॉलिडिटी बाय एग्जांपल पे लिखा है कि ये शॉर्ट हैंड तरीका है जिससे कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट को लिख सकते हो और टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। ठीक है।